दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। आज आपका भाई आपके लिए लाया है फ्यूजी वीएफडी सिलेक्शन। फ्यूजी में क्या क्या फ्यूजी जो वीएफडी होती है, फ्यूजी एक मेक है, उसकी जो वीएफडी होती है उसमें मैंने 3 सीरीज ली है, एसी, ईएचवीएसी और एसवीएसी। इनमें क्या क्या मतलब डिफरेंसेस हैं, क्या क्या पैरामीटर जिसमें जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको लेके ही हम सिलेक्शन करते हैं। किसमें क्या किस पैरामीटर में क्या है, किस हमारे सीरीज में क्या है क्या नहीं है, कौन सा पैरामीटर अवेलेबल है, उसकी रेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम पूरा इसमें देखेंगे। और क्या क्या सिलेक्शन हम करेंगे, मतलब किस बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे, बेसिकली ये है। मतलब क्या चीज़ें इसमें किस सीरीज में है, एसी में है कि नहीं, ईएचबीएसी में है कि नहीं, और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है और इस वीएफडी में नहीं है, अदर वीएफडी में है, तो हम उस वीएफडी को सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली उसी का एक डिस्क्राइब कंटेंट है हमारे पास, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम लेके चल रहे हैं जिसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्या है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर हो गया, पैरामीटर सीरियल नंबर आप देख रहे हैं कितने से कितने तक होगा, लास्ट में देख लेंगे कहाँ तक पहुँच रहा है। पैरामीटर डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया, मेक हमारी फ्यूजी है, और हम मॉडल नंबर पे बात करते हैं। मॉडल नंबर हमने लिया ए सी ई, ई एच वी ए सी एंड एच वी ए सी। दोस्तों 3 मॉडल हमने यहाँ पे लिया है। लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी डेडपोज वीडियो, उसमें भी 3 लिया था, एबीबी की भी बनाई है, उसमें भी लिया है। हमने अलग अलग सीरीज का लेके उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाया है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है। अगर आप इसका मैनुअल उठा के अलग अलग पढ़ेंगे तो 500 पेज का मैनुअल पढ़ने के लिए आपको कितना समय लगेगा दोस्तों। ये ये हमने उस उन मैनुअल से कलेक्ट करके बनाया है कि हम 500 पेज मतलब 1500 पेजों में से ये आपके पास कंटेंट पड़ा है। तो इसको देखो आप, बहुत जरूरी है दोस्तों, एक एक पैरामीटर। ठीक है, चलो देखते हैं। मॉडल नंबर हमने बता दिया आपको। अप्रूवल आपको हम हर एक वीडियो में बताते हैं। अप्रूवल इज द बेसिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट फॉर फॉर प्रोसीड द बीएमडी इनटू प्रोडक्शन। अगर हम किसी भी बीएमडी को प्रोडक्शन में दे रहे हैं तो हमारे पास अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया के लिए हमने बताया यूएल है, यूएसए के लिए सी है, अदर अदर कंट्री के लिए अलग अलग होगा दोस्तों, ये हमारे पास है। ठीक है, आईपी रेटिंग हमने आपको डिस्क्राइब किया था, एक वीडियो भी बनाई है, उस पर भी जाकर चेक करिए। आईपी रेटिंग क्या होती है, क्या कितनी कहाँ यूज की जाती है, कैसे होती है। आई का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, 22 का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, आई 5 का मतलब क्या होता है, 5 का पूरा एक एक चीज डिस्क्राइब किया है हमने। ठीक है दोस्तों, अगर आईपी रेटिंग एक पॉइंट ले लेते हैं, एसी में देखिए आईपी रेटिंग IP20 है, ईएचवीएसी में IP20 है, और एचवीएसी में IP21, IP55। मतलब this is the very protective from atmospheric abnormality like dust particle and मतलब मॉइस्चर, वाटर। तो ये हमारी एक एक पॉइंट हमारा ये हो गया फॉर वीएफडी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अगर आईपी रेटिंग की रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है, जहाँ पे हम आउटडोर में लगा रहे हैं, तो वहाँ हम आईपी रेटिंग ज़्यादा रखेंगे, भाई कुछ भी हो, नहीं तो हमारी वीएफडी खराब हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एम्बिएंट टेम्परेचर आई थिंक सब में सेम होता है, आप देख रहे हैं सब में सेम है। ठीक है दोस्तों, एम्बिएंट ह्यूमिडिटी लगभग सब में सेम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक पे डिपेंड करता है, ये लगभग सब में सेम है। ठीक है, किलोवाट रेटिंग दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आपका, किलोवाट रेटिंग जो डिफरेंस होगा। जैसे कि जिसका रेंज एसी का रेंज क्या है, 5.5 टू 280 किलोवाट, इसका रेंज देख रहे हैं दोस्तों, इसका 0.75 टू 200 किलोवाट, इसका देख रहे हैं 0.75 टू 200 किलोवाट। देख रहे हैं दोस्तों, ये इस रेंज में हम कर सकते हैं। अगर 200 प्लस में है तो हम एसी को यूज करेंगे, अगर 200 के बीच में है तो हम इन दोनों को यूज करेंगे। लेकिन इसमें और भी डिफरेंस, जैसे आईपी रेटिंग का हमने एक बता दिया, तो किलोवाट रेटिंग बता दिया, ये दूसरा डिफरेंस था। इनपुट वोल्टेज लगभग सब में सेम होता है दोस्तों, देख लीजिए सब में 3 फेज सप्लाई है, 415 वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 2 पॉइंट हो गए हमारे डिफरेंस के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं हमारे, 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों
ये इनपुट वोल्टेज हो गया हमारा। अगला है इनपुट फ्रीक्वेंसी, लगभग सब में से होता है। यूएसए में हम 60 हर्ट्ज के लिए 60 हर्ट्ज के लिए यूज करते हैं, इंडिया में हम 50 हर्ट्ज के लिए यूज करते हैं, लगभग सब में सेम होता है। इनपुट पावर फैक्टर 0.9 लेते हैं दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री में मैक्सिमम 1 होता है, लगभग सब में सेम है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज द, हमने पहले बताया दिस बीएफडी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना दे रही है, 0.1 टू 500, ये 0.1 टू 120 हर्ट्ज, जहाँ जिसकी ज़्यादा आवश्यकता, जहाँ जिसकी आवश्यकता होती। ये तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ये हम अगर यूज करेंगे, जैसे कि हमें कहीं पे मतलब 500 या 400 हर्ट्ज चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वीएफडी को चूज करेंगे, ना कि इन दोनों, जहाँ पे जिसकी जैसी आवश्यकता रहेगी उसके हिसाब से। ये हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, देख लीजिए आप। उसी के बेस पे हम मतलब सिलेक्शन करते हैं। आउटपुट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी हमारा एक पॉइंट होता है, लेकिन ये हमारे इसमें सेम है, तो हम इसमें कोई कुछ नहीं करेंगे। इफिशियंसी भी पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें भी सेम है, तीनों की सेम है, तो इफिशियंसी यहाँ का नो 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 पॉइंट। ठीक है दोस्तों। अगला आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तीनों में नहीं है, ये वाइब्रेशन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, इसमें वाइब्रेशन होता ही नहीं है फ्यूजी में। एबीबी में मिल जाएगा आपको, डेल्पोस में मिल जाएगा, लेकिन आपका फ्यूजी में नहीं मिलेगा। डीसी चोक, डीसी चोक देख लीजिए, इसमें एक्सटर्नल लगा सकते हो, इंटरनल नहीं है, इनबिल्ट नहीं है, और इसमें इनबिल्ट भी इनबिल्ट है। मतलब अगर आप डीसी चौक की बात हो रही है, तो एचवीएसी जो सीरीज आती है फ्यूजी की, उसमें डीसी हार्मोनिक्स को कंट्रोल करने के लिए डीसी चौक अवेलेबल है। अब आता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों। 4 डिफरेंसेस हो गए दोस्तों अभी तक। अब आरएफआई फिल्टर, मतलब आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टर। रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये देखिए इसमें नहीं है, इसमें C3 लेवल का है, इसमें C1 और C2 है। ये इसमें आरएफआई अवेलेबल है। आरएफआई मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टर अवेलेबल है। इसमें अवेलेबल नहीं है दोस्तों, अवेलेबल एसी में नहीं है रेडियो फ्रिक्वेंसी, हमारे EHVAC में केवल एक फिल्टर अवेलेबल है जो सी है, और HVAC में हमारे 2 हैं जो ये है। ठीक है दोस्तों। अगला आता है टॉर्क। टॉर्क कितने परसेंट तक होता है, इसमें एसी में 150% टॉर्क होता है, इसमें 50% टॉर्क होता है, इसमें 100% टॉर्क होता है। जो मोटर का टॉर्क होगा ये 100% बियर कर लेगा, ये 50%, ये 150%। ठीक है, ये भी हमारा एक 5वां पॉइंट हो गया दोस्तों। ठीक है। अब अगला आता है ओवरलोड कैपेसिटी, ये भी एक पॉइंट होता है, ये छठा पॉइंट हो गया हमारा। ओवरलोड कैपेसिटी के हिसाब से भी हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें 1 मिनट में 120% कैपेसिटी बियर कर लेगा ओवरलोड की। इसमें अगर कोई वीएफडी मान लीजिए ओवरलोड हो गई, मोटर वीएफडी ओवरलोड का मतलब क्या होता है, मोटर ओवरलोड हो गया, करंट ज़्यादा लेने लगा, वही ओवरलोड है। 1 मिनट में कभी-कभी क्या होता है कि पीक लोड आ जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे पंपिंग सिस्टम हो गया, वहाँ पे वीएफडी लगा दी, वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे पीक लोड आ गया, तो वहाँ पे पीक लोड आ गया तो 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड के लिए आता है, तो वहाँ पे 1 मिनट के लिए 120% तक बियर कर लेगा। ये भी 120, ये 110%। ठीक है, ये हमारा छठा पॉइंट हो गया दोस्तों। अगला आते हैं दोस्तों टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन। ये फुल लोड पे कितने परसेंट मतलब हार्मोनिक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, ये फुल लोड पे 45% कर सकता है, ये फुल लोड पे 40% कर सकता है, ये 30%। ये 7वां पॉइंट है दोस्तों, डिफरेंस के नाम पे देख लीजिए आप। मतलब ये फुल लोड पे 45% हार्मोनिक्स को मतलब प्रिवेंट कर सकता है, ये 40%, ये 30%। ठीक है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों हमारा कूलिंग फैन। कूलिंग फैन सब में रहता ही है, इसमें कोई पॉइंट नहीं था, इस तो देना ही पड़ता है प्रिवेंट करने के लिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट है बीएमएस। बीएमएस द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आठवां पॉइंट हो गया दोस्तों। बीएमएस, देखो इसमें मोडबस आरटीयू है, इसमें मोडबस आरटीयू बैकनेट, ये सारी चीज़ें हैं, देख रहे हो। देखिए इसमें एक ही है मोडबस आरटीयू, लेकिन इनमें काफ़ी हैं। इसमें देखिए ऑप्शनल में आपका इथरनेट है, प्रोफिएंट है, मतलब अलग अलग है। इसमें भी लगभग है, इसमें लैन केबल भी है, लैन भी वर्क भी है, इथरनेट है, प्रोफिशिएंट है, सब में इसमें देखो लैन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें लैन मिल गया, इसमें लैन मिल गया। तो मेरे दोस्तों सीधी सी बात है, ये 8वां पॉइंट है बीएमएस के लिए, बीएमएस कंपेटेबल है कि नहीं। अगर हमें रिक्वायरमेंट बीएमएस से लर्न केबल है या लर्न के है, तो हमें अवेलेबल है कि नहीं। अब देखिए इसमें अवेलेबल ही नहीं, एसी में अवेलेबल ही नहीं, हम क्या करेंगे यार। तो हम एसी को नहीं सेलेक्ट करेंगे ना, हमें रिक्वायरमेंट
है, तो हम जाहिर सी बात है हम अलग सीरीज सेलेक्ट करेंगे, अलग मॉडल नंबर, तो हम एच वी एस सेलेक्ट कर लेंगे अगर सारी कंपेटेबिलिटी मिल रही है तो, केवल यही नहीं मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है पीआईडी। पीआईडी मतलब प्रोफेशनल नहीं सॉरी प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। दिस इज द डायरेक्ट कंट्रोलर। ये कंट्रोलर अवेलेबल नहीं, कितने कंट्रोल हो सकते हैं इसमें, ये आपको दर्शाता है। अगर आप जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट हैं वो जानते हैं कि किस टाइप के कंट्रोलर पीआईडी का मतलब क्या होता है। अगर नहीं मतलब है बताओ दोस्तों, मैं उस पीआईडी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपको पीआईडी पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी आपका 9वां पॉइंट है दोस्तों, ये अवेलेबिलिटी का, बीएमएस का, पीआईडी का। ये इसमें एक होता है, इसमें दो होता है, इसमें चार, इसमें सबसे ज्यादा होता है। अगर पीआईडी की आवश्यकता ज्यादा है आपको कंट्रोलिंग की, तो आप पीआईडी का एचवीएसी का यूज कर सकते हैं, चार है उसमें। उसके बाद इनपुट, इनबिल्ट इनपुट आउटपुट इसमें नहीं है, अवेलेबल जरूरत ही नहीं पड़ती है दोस्तों, इसलिए ये लोग देते नहीं है। डिजिटल इनपुट जरूरत पड़ती है, किसी भी फ्रिक्वेंसी कोई भी डाटा हम इनबिल्ट इसको दे रहे हैं कि इसको ऑन ऑफ करानी हुई, इसको कब क्या करना हुआ, तो इसमें 7 है इनपुट, डिजिटल इनपुट इसमें 7 है, इसमें 9 है, तो मतलब सबसे ज़्यादा इनपुट ये रहा। तो हमारा ये 10वां पॉइंट हो गया। अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से या खुद की रिक्वायरमेंट है, हमें 7 इनपुट चाहिए, हम ये सेलेक्ट कर लेंगे या ये सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 10 या 9 है, हम ये सेलेक्ट कर लेंगे ज़्यादा इनपुट के लिए। अब आता है इनलॉग इनपुट। इनलॉग वीडियो को वेरिएट करेंगे, उसकी स्पीड को वेरिएट कराने के लिए किसी सेंसर का आउटपुट होता है, इसमें इनपुट जाता है। तो ये दोस्तों इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3। सबसे ज़्यादा अगर हमें सेलेक्ट करना है, ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा 11वां नंबर पॉइंट है इनलॉग इनपुट। पल्स के बारे में हमने आपको बताया था। पल्स केवल किसी भी 1 सेकंड या 30 मिली सेकंड के लिए एक बार आएगा, हाई होगा, इसके बाद डाउन हो जाएगा। तो ये इसमें पल्स कभी कभी बहुत जरूरी हो जाते हैं, तो वीएफडी को ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे पल्स आपका दिख रहा है 1 2, इसमें एक एक है, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसमें लिया ही नहीं है इसने। एनालॉग आउटपुट दोस्तों दिया जाता है किसी भी अदर मशीन को वीएफडी से कंपेटेबल कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे एनालॉग आउटपुट कितना है दोस्तों, 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। 11 नंबर हो गया दोस्तों। अब रिले आउटपुट किस वीएफडी की कितनी क्या चल रही, कितना फ्रीक्वेंसी है क्या नहीं है, उसके रिले आउटपुट बेसिकली वीएफडी को ऑन ऑफ ट्रिप कंडीशन दिखाने के लिए रिले आउटपुट का यूज करते हैं। अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है, रिले आउटपुट से कर सकते हैं। अब आउटपुट डिजिटल आ गया आपका, और डिजिटल आउटपुट देख लीजिए दोस्तों, किसी भी मशीन को केवल ऑन ऑफ करानी हो, मॉड्यूलेट करानी नहीं हो, तो इसमें देखिए कितना है डिजिटल आउटपुट, इसमें 2 है, ये 2 को कंट्रोल कर सकता है, इसमें 3 को ऑन ऑफ करा सकता है, ये 4 को कर सकता है। अगर जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर चार एक ही बीडब्ल्यू से 4 मशीन को ऑन ऑफ करानी हुई, या 4 इंस्ट्रूमेंट को ऑन ऑफ कराना हुआ, वीएफडी चलने के बाद, वीएफडी जैसे बंद हुए ये सारे बंद हो गए, तो उसके कंट्रोलिंग के हिसाब। ठीक है दोस्तों, अगला आता है केबल, कि वीएफडी और मोटर के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। इसमें सिल्डेड, सारे सिल्डेड ही यूज होते हैं, अनसिल्डेड यूज नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसमें सिल्डेड केबल कितनी है दोस्तों, डिस्टेंस इसके लिए, किसके लिए, एसीई के लिए है हमारी 100 मीटर, और ईएचवीएसी के लिए हमारे 100 मीटर, तीनों के लिए सेम है, कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं है, ये कोई बात नहीं। और प्रोटेक्शन सब में सेम होता है दोस्तों लगभग, विदाउट प्रोटेक्शन कोई यूज नहीं होता। अगर प्रोटेक्शन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्रोटेक्शन इसमें अवेलेबल नहीं होगा, कुछ अगर कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होता, प्रोटेक्शन आप देख लो, अगर सब में सेम है तो ठीक है, नहीं जिसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन है आप उसको लेने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने 11 डिफरेंस पॉइंट बताए हैं जो वीएफडी के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूजी वीएफडी के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, बाय।